जय हिंद। हमारे इस काठा बीघा चैनल में आप सबका स्वागत है। इसमें जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्षेत्रफल का प्लेलिस्ट अलग है और डिसमिल का लंबाई चौड़ाई अलग है। काठा बीघा का लंबाई चौड़ाई भी अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ धूर के प्रकार देख लीजिए, धूर लग्गी से निकलता है अलग अलग। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है गट्ठा कहिए या लग्गी, गट्ठा बराबर यहाँ 4 हाथ है। मात्र जो है मापक जो है 4 हाथ है। 1 हाथ बराबर 1.5 फुट होता है और 4 गुणा 1.5 कर दीजिए, 6 फुट का लग्गी रहता है। ठीक, तो 4 हाथ लंबाई होगा और 4 हाथ चौड़ाई होगा। एक धूर का प्लाट छोटा सा होगा, 4 हाथ लंबाई 4 हाथ चौड़ाई का, और फुट में 6 फुट लंबाई और 6 फुट चौड़ाई का होगा। ये पहला, इसको लिख लीजिए पहला। और दूसरा में हम लोग देखेंगे, इसको तो जानते हैं, यदि धूर का मान निकालना है तो 1 धूर बराबर लग्गी वर्ग कर दीजिए। 1 धूर बराबर 6 फुट है तो 6 का वर्ग यानी कि 6 36 वर्ग फुट होता है 1 धूर में। इसको जानते हैं। अब आइए इधर, दूसरा लग्गी बराबर है 4.25 हाथ। 4.25 हाथ का लंबाई होगा प्लाट और 4.25 हाथ चौड़ाई होगा। फुट में देख लीजिए, 4.25 गुणा 1.5 कर दीजिए। इस प्रकार से 4.25 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 4.25 गुणा 1.5 बराबर 6.375 फुट होगा। इतना फुट होगा आपका। और यहाँ पर 1 धूर लिख लीजिए, 1 धूर बराबर लग्गी वर्ग यानी कि 6.375 का वर्ग कर दीजिए। इस प्रकार से 6.375 का वर्ग कर दीजिए। देख लीजिए, गुणा कर दीजिए 6.375 का, तो बराबर होगा ये 40.64 वर्ग फुट। दशमलव के बाद और भी है, इतना वर्ग फुट होगा 1 धूर बराबर। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं 4.5 हाथ। लिख लीजिए, यहाँ पर ये अगला में हम लोग आ जाते हैं। ये 4.25 हाथ का था। अब तीसरा नंबर, तीसरा में लग्गी बराबर 4.5 हाथ, इतना है। तो बराबर होगा, फुट में 4.5 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 4.5 गुणा 1.5, 4.5 गुणा 1.5 बराबर 6.75 फुट होगा। इतना फुट का लग्गी है। ठीक, तो इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई हाथ में तो आप 4.5 हाथ होगा। ठीक, सेम इधर भी 4.5 हाथ का लंबाई चौड़ाई होगा और फुट में 6.75 फुट होगा और 6.75 फुट होगा। इस प्रकार से फुट में 1 धूर का जमीन जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और 1 धूर का मान निकाल लीजिएगा, 6.75 का वर्ग कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चौथा में हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर में देख लीजिए, ये चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे 4.75 हाथ। ये 4.25 हाथ का लग्गी है तो 4.75 कर दीजिए, फुट में निकाल लीजिए तो बराबर होगा, ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 4.75 गुणा 1.5 कर दीजिए तो ये बराबर होता है 7.125 फुट होगा। इतना फुट होगा ये। ठीक,
और इसका वर्ग कर देंगे 7.125, तो यानी कि एक धूर बराबर यहाँ पर होगा 50.7656 इतना वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। दशमलव के बाद और भी है। अब इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा इसको देख लीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई ये 7.125 फुट होगा, लिख लीजिए एक धूर का मान, और 7.125 फुट होगा। और हाथ में जानते हैं ये 4.25 हाथ, यानी कि 4.75 हाथ, ठीक। और इधर भी 4.75 हाथ। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, ये पांचवा प्रकार में देख लीजिए, ये नंबर 5 है। नंबर 5 में हम लोग देखेंगे लग्गी बराबर 5 हाथ। कितना है? 5 हाथ। यहाँ पर लग्गी बराबर 5 हाथ है, तो 1.5 गुणा 5 कर दीजिए तो बराबर होगा, उल्टा कीजिए या सीधा कीजिए, आंसर सेम आएगा ये। तो 1.5 गुणा 5, तो ये 7.5 फुट होगा। कितना होगा? 7.5 फुट, ठीक। अब एक धूर का मान, एक धूर बराबर 7.5 गुणा 7.5 बराबर होगा, बराबर कैलकुलेट कर लीजिए 7.5, तो ये 56.25 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होता है एक धूर बराबर यहाँ पर। और इसका लंबाई चौड़ाई 7.5 फुट, ठीक, और 7.5 फुट इस तरह से। और हाथ में कितना? 5 हाथ, और यहाँ पर भी 5 हाथ होगा। इस प्रकार से जो है ये 5 हाथ बराबर 7.5 फुट होता है, और लंबाई चौड़ाई भी सेम होगा, 7.5 फुट लंबाई, 7.5 फुट चौड़ाई होगा। इस प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखे थे 5वां, अब 6वां नंबर में देखते हैं। 6वां नंबर में 6वां प्रकार के धुर को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 हाथ था, यहाँ पर हम देख लेते हैं हम लोग ये 6वां प्रकार में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देख लीजिए 5वां था, हाँ ये 6वां, ठीक। 6वां में लग्गी बराबर 5.25 हाथ ले लीजिए। ये 5.25 हाथ, लग्गी बराबर 5.25 हाथ। फुट में कितना होगा? 5.25 गुणा 1.5 कर दीजिए तो बराबर होगा, बराबर कर लीजिए इसको, बराबर कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, हाँ 1.5 गुणा 5.25 कर दीजिए, 7.875 फुट का होगा इतना। और यहाँ पर यदि 20 से गुणा करके धूर निकालेंगे तो एक धूर बराबर 7.875 गुणा 7.875 बराबर होगा, गुणा कर दीजिए 7.875, तो ये 62.015 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा, 62.015 62 वर्ग फुट लगभग ये है एक धुर का मान। तो इसमें लिख सकते हैं 7.875
5 फुट लंबाई और 7.87 फुट चौड़ाई। 2 डिजिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने हाथ का है? ये 5.25 हाथ, 5.25 हाथ लंबाई और 5.25 हाथ चौड़ाई होगा। अब चलते हैं स्टैंडर्ड, पहुंच चुका है स्टैंडर्ड वाला। ये 5.5 हाथ का लग्गी जो है स्टैंडर्ड है। इसका देख लीजिए, यहाँ पर नंबर दे दीजिए। नंबर दे देते हैं 6 था। ये कौन सा नंबर था? ये 6वां था। अब 7वां में आ जाइए। ये 7वां नंबर लग्गी बराबर 5.5 हाथ, 5.5 हाथ होता है। तो 5.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, तो बराबर होगा ये 8.25 फुट होगा। इतना लंबाई का लग्गी है, मापक है। और एक धूर बराबर, लिख लीजिए, एक धूर बराबर 8.25 का वर्ग यानी लग्गी वर्ग, तो बराबर होगा 68.0625 वर्ग फुट होगा। ये तो रटाया है, वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको देख लीजिए। अब लंबाई चौड़ाई इसका भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये 5.5 हाथ लंबाई, 8.25 फुट लंबाई, 8.25 फुट चौड़ाई और 5.5 हाथ चौड़ाई। इस प्रकार से जो है एक धूर का जमीन है ये देख लीजिए। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। ये देख लीजिए, ये 7वां था, 7वां धूर था, 7वां प्रकार का धूर था 5.5 हाथ का। और 8वां प्रकार का देख लीजिए, नंबर 8, ये 5.75 पौने 6 हाथ का लग्गी है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पौने 6 हाथ का लग्गी है। तो इसको फुट में बदलने के लिए 5.75 गुणा 1.5 कर दीजिए, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा 5.75 गुणा 1.5 बराबर होगा 8.625 फुट होगा। इतना फुट होगा। हाँ, लिख लीजिए, अच्छे से लिख लेते हैं। ये रहा, हाँ, 8.625 फुट। एक धूर का मान निकालेंगे तो 8.625 गुणा 8.625 कर दीजिए। इसका भी प्लॉट बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये देखिए, एक धूर लिख लीजिए। एक धूर कितने का है? ये 5.75 हाथ। ये देखिए, 5.75 हाथ। इस प्रकार से ये देख लीजिए, इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए। और फुट में देख लीजिए, फुट में ये निकला है 8.625 फुट, FT लिख लीजिए। और 8.625 फुट। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ये था 8वां प्रकार। और हम लोग देखते हैं अब 9वां। ये देख लीजिए, अब 9 नंबर का धूर में 6 हाथ लग्गी बराबर जो है 6 हाथ। हाँ, लग्गी बराबर कितना? 6 हाथ का लग्गी है।
हाँ 6 हाथ बराबर, इसको फुट में 6 गुणा 1.5 करेंगे तो बराबर ये 9 फुट होगा। ठीक, क्लियर। 6 फुट ये, अब आधा आधा फुट 3 फुट 9 फुट होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक धूर बराबर, यहाँ एक धूर, 6 हाथ का लग्गी का उपयोग बहुत करते हैं तो देख लीजिए, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, यानी कि 9 का वर्ग कर दीजिए। 9 का वर्ग बराबर 9 9 81 वर्ग फुट होगा। 81 वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। और इसका भी लंबाई चौड़ाई हम क्यों छोड़ें, देख लीजिए। इस प्रकार से इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। यहाँ पर एक धूर लग्गी बराबर यहाँ कितना है, 6 हाथ। लग्गी कितना है, लग्गी बराबर 6 हाथ लिख लीजिए। 6 हाथ का, तो 6 हाथ लंबाई, 6 हाथ लंबाई और 6 हाथ चौड़ाई होगा। 6 हाथ देख लीजिए, हाथ में 6 हाथ लंबाई चौड़ाई का होगा, और फुट में 9 फुट, और इधर भी जो है 9 फुट। इस प्रकार से 9 फुट लंबाई चौड़ाई का एक धूर होगा यहाँ पर 6 हाथ का लग्गी से। और 10वां देख लेते हैं, 10वां देख लेते हैं 6.25 हाथ। 10 नंबर में हम देख लेते हैं लग्गी, 1 मिनट, यहाँ डबल हो गया है। लग्गी बराबर कितना, अभी 6.25 हाथ लेंगे, 6.25 हाथ का लग्गी लेंगे। तो यहाँ पर फुट में होगा 6.25 गुणा 1.5, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, देख लीजिए। 6.25 गुणा 1.5 कर दीजिए, तो देख लीजिए 9.375 फुट होगा। इतना ही फुट बढ़ा है 9 फुट से। और धूर का मान निकाल लीजिएगा। अब हम सीधे इसका लंबाई चौड़ाई प्लॉट का देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं एक धूर का जमीन, इस प्रकार से लिख सकते हैं एक धूर का। तो कितना होगा, 6.25 हाथ लंबाई होगा और 6.25 हाथ चौड़ाई होगा। ये है एक धूर का प्लॉट। ठीक, फुट में देख लीजिए, फुट में लिखा गया है यहाँ पर 9.375 फुट, और इधर भी 9.375 फुट होगा। इस प्रकार से। और एक देख लेते हैं हम लोग 6.5 हाथ का लग्गी से। 11वां नंबर में देख लेते हैं। 11वां नंबर में लग्गी बराबर 6.5 हाथ। 6 कितना, 5 हाथ, 6.5 हाथ, यानी कि 6.5 हाथ का यदि लग्गी आप लेते हैं इतना, तो कितना होगा देख लीजिए। बराबर कर दीजिए 6.5 गुणा 1.5, फुट में बदल लीजिए इसको। फुट में बदलने के लिए देख लीजिए 6.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, तो ये बराबर होगा 9.75 फुट होगा। कितना होगा, 9.75 फुट होगा। इतना, ये जो है 9.25 फुट का है। इस प्रकार से जो है आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, अब कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको देख लीजिए, फिर धूर का मान निकालेंगे। ये देखिए, ये रहा। इस प्रकार से जो है एक
धुर का जमीन, ये देख लीजिए 1 धुर का ज़मीन है ये। अब ये कितना लंबाई चौड़ाई इसको लिख लीजिए, ये 9.75 फुट जो है चौड़ाई होगा और लंबाई भी होगा 9.75 फुट। इतना लंबाई चौड़ाई बराबर है, चाहे चौड़ाई इसको मानिए चाहे इसको मानिए। और हाथ में कितना होगा, 6.5 हाथ लंबाई चौड़ाई का होगा। और नेक्स्ट बचा हुआ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।